तो देखो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल, और जो एक्सरसाइज 5.8 जो अभी मैंने छोड़ी हुई है क्योंकि ये इस बार के लिए सिलेबस से हट गई है, इसका वीडियो बनेगा जरूर क्योंकि ये हमेशा के लिए तो हटी नहीं है। और वैसे भी मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है सर। तो अभी छोड़ा हुआ कि अभी बच्चों के जो भी है कमेंट की सर जो भी सिलेबस वाला है पहले उसको करा दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं मिसलेनियस के, इससे जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। किसी दिन मैं अकेले वीडियो बना दूंगा टाइम निकाल के इसका, है। चलो अच्छा, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल कह रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो अगर मैं एग्जाम्पल 44 की बात करूं भैया, इसका जो पहला पार्ट है वो तो बच्चों वाला है, √3x + 2 1/2 दिस। अब ये है और हमको पता है जो भी रूट के अंदर होता है उसका होता है 1/, तो भैया dy/dx करेंगे अगर हम लोग, कहाँ पर स्क्वायर है 2x², ठीक है। तो ये क्या होगा 1/2 दिस और 3x का 3, ऐसे इसका कर लेंगे भैया, ठीक है। ये इसको या तो ऊपर लेके जाओ तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। कैसे? अगर आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है सर। तो ये तो एवरेज क्वेश्चन अगर चलो मैं करना भी चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते 2x² + 4 की पावर -1/2, यस और नो, ऊपर जाएगा ये, तो इसका होगा तो ये -1/2 ऊपर आएगा और n/2 n-1 ये तो होता है, ठीक है। फिर इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा 4x, यस और नो, और 4 का 0, बस ये आंसर आ गया। तो यहीं पे छोड़ दो तुम, आता नहीं क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन तो इसमें सेकंड भी सिंपल है, बता देता हूँ जल्दी। थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट आने वाला है जो एग्जाम में आता है, sec² x + 3 cos इनवर्स। हमने पढ़ाई e की पावर कुछ भी होती है वही आता है, e की पावर x का ये, फिर sec² x का होगा तो वो क्या होगा 2 sec x, फिर sec x का होगा तो वो क्या होता है sec x × 10x, और 3 cos का क्या होता है -1/√1 - x²। बस क्लियर है। अब जो थर्ड है ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। y = log base 7 log x। अब देखो नॉर्मली बच्चे इसको कैसे करके आते हैं एग्जाम में, वो ये सोचते हैं कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, लॉजिक क्या है इसमें। हमने पढ़ा है कि इसको x कंसीडर कर लो, log x का होता है 1/x और फिर log x का कर देना। नहीं, गलत। अगर आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x, तो कंडीशन है कि इसका जो बेस या तो e होगा या फिर 10 होगा, ये हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं आप किसी भी बेस में ये आप कर, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाया था कि लॉग और एक्सपोनेंशियल जो भी है कहां से आए थे इसे। तो ई बेस होगा जिसको नेचुरल बेस बोलते हैं, या फिर 10 होगा हमारा, क्लियर है। लेकिन यहां बेस क्या है 7, तो ऐसे नहीं करेंगे इसको डियर। तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसको तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने बेस लगा दिया 10 और log x और अपॉन log 10 7, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर ई कर दो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे। कहने का मीनिंग क्या है, जो बेस हमको चाहिए होता है उसको लगा दिया। 7 था, हमने 10 कर दिया, एक बार log x यहाँ पे log 7 यहाँ पे। ये रूल हम लोगों ने लॉगरिथमिक वाले एक्सरसाइज 5.5 इंट्रो पार्ट में सब कुछ बताया था मैंने, ठीक है सर। ये तो अब डायरेक्ट करेंगे, अब नहीं बताऊंगा कि ये सब कहाँ से आया। आप देखो 5.5 का जो इंट्रो था, अब कर दो नॉर्मली इंटीग्रेशन। क्या भैया ये देखो कॉन्स्टेंट होगा, यस और नो, ये कॉन्स्टेंट ही तो है। तो चलिए अब इसका dy/dx क्या होगा, इसे तो ले लो बाहर, ठीक है। अब देखो log इसका क्या होगा 1/log x, फिर log x का क्या होगा 1/x। आ गया आंसर हमारा, मतलब ये कांस्टेंट था, इसको अलग ले लिया। फिर भैया इसको थोड़ी देर कंसीडर कर लो x, तो log x का क्या होता है 1/x, फिर log x का 1/x। क्लियर है मल्होत्रा। अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने एक एक इंट्रो पार्ट विद एग्जाम्पल किया है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट मुझे चलना पड़ेगा। चलिए इसे हटाओ के देखिए यार, पहला तो बहुत ही सिंपल है। देखो एक तरीका क्या है इसका नॉर्मल, प्लीज देखो, अरे पांडे भाई देखो, एक तरीका क्या है कि cos इनवर्स x का डायरेक्ट हम लोग ओपन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो इससे लिख सकते हैं y = cos इनवर्स sin x को लिख सकते हैं cos π/2 - x, यस और नो। तो cos से cos कट गया, कितना बचा π/2 - x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, -1 नहीं आ गया आंसर। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसका, बट ये कंडीशन है कि भैया ये जो चीज, ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है, cos से cos तभी हटता है जब ये 0 to π के बीच में हो, और वो सब गिवन है इसमें, ठीक है। ऐसे भी तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो कि भैया इसको कंसीडर कर लो x, तो cos इनवर्स x का होता है, तो भी आंसर यही आएगा। करके दिखाऊं क्या,
ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करो, या तो एक तरीका ये है कि tan इनवर्स इसको पूरे को x कंसीडर कर लो, बहुत लेंथी हो जाएगा, सिंपल करो ना, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अंदर वाले को tan या cot में कन्वर्ट कर दो। तो सुनो जरा, sin x को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। ये सब इनवर्स चैप्टर 2 के क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया tan x, tan से tan शहीद हो गया, तो 1/2 आ गया डिफरेंशिएशन। यस और नो, डायरेक्ट इसलिए करो या x/2 का 1/2 पता होना चाहिए। अब कायदे में जो ये क्वेश्चन है ना, देखो वैसे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी में, तो उन्होंने पहले कुछ थ्योरी समझाई है नॉलेज के लिए बना, वो मैं थोड़ी बहुत आपको जरूर बताऊंगा। हमको पता है ये इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है सर। तो ये साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा, और हमको पता है साइन इनवर्स का जो भी डोमेन होता है 2x + 1, या तो ये 1 से यही तो होता है, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो साइन के साथ, मैक्सिमम आंसर 1 आता है और मिनिमम आंसर -1 आता है। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या आप x की जगह कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप कहेंगे सर कैसे, चलो एक दो एग्जांपल से समझाता हूं। चलो सपोज 2 की पावर -10, x की जगह मैंने रख दिया -10, चलिए 1 4 की पावर -10। अब सुनो, ये तो हो जाएगा 1/2 की पावर 10, यस और नो, इसके साथ ही तो है, तो ये -9 हो जाएगा ना, 2 की पावर -9, और ये 1 + 2 की पावर -20, यस और नो। जब इसे लिखेंगे 2 की पावर 2, चलिए इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 9, 1 + 2/20, यस और नो। क्या ये पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव का डिवाइड अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो कहने का मीनिंग क्या है, इसका जो आंसर है कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, यस और नो। जब नेगेटिव नहीं हो तो इसको हटा दो, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं कोई भी। चमका, चलिए ये मैं समझा रहा हूं कि इन्होंने क्यों लिखा है, ये सब चीज क्यों बताएंगे। आप बोर्ड में बता के नहीं आओगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी, क्यों 12th क्लास में इतने लॉजिकल क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है, वो कहते हैं डायरेक्ट निकाल दो, बस वो नॉलेज के लिए बताया गया आपको। चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको लिखेंगे 2 की पावर x × 2, इसे लिखेंगे हम लोग 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा 2 की पावर x से डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, क्या कोई फर्क पड़ा। अब इसके 1/2x और इसके साथ करेंगे तो 2 की पावर x, ये तो आएगा। और आप देख रहे ना x की कुछ भी वैल्यू यहां रखो, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। पूछो क्यों यार, x की जगह सपोज आपने रखा 1, सपोज 1 रखा, तो 2 की पावर 1 2, और ये भी कुछ ना कुछ है, तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा ही तो होगी, यस और नो। इस यहां पर x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कभी भी इसका जो आंसर है 2 से छोटा नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर कैसे, रखो भैया x की जगह 0, तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 + 1 2, देखो बराबर भी है। तो ये x की सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया। अब उसके बाद उन्होंने डिफरेंशिएशन किया है, बात समझ आई है। x की कुछ भी वैल्यू यहां पुट कर दो, सारी वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर सर हम ये नहीं बता दे तो क्या दिक्कत है, ये केवल और केवल नॉलेज वाली बात है जो उन्होंने बुक में बताई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अब सॉल्व करेंगे, पहले ये बता दो कि भैया इसका जो डोमेन है वो ठीक ठाक है, पक्की बात है। चलिए अब कहते सॉल्व करेंगे, तो देखो कुछ नहीं किया इन्होंने कहा कि 2 की पावर x को क्या लेट करो tan थीटा, क्यों लेट कर लो अभी पता लग जाएगा। देखो जरा साइन इनवर्स, ये इसको लिखेंगे 2 की पावर x × 2, यस और नो, 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 की पावर x और 2। ये बात समझ, ये बहुत से बच्चों को दिक्कत हुई होगी सर ये कैसे लिख दिया। अब तो देखो मैं साइड में समझाता हूँ। 4x को क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जब पावर की पावर होती है उनका मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 2x, लेकिन फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर x/2, तब भी मल्टीप्लाई होकर आएगा तो 2x ही। आप कहेंगे सर क्यों लिखा, अरे यार 2x को लेट किया था ना हमने इसलिए। तो बस अब कुछ नहीं है, ये हो गया। अब ये अंदर बच्चा साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा, तो 2 × tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। चमका।
अब कितना निकल के आया हमारे पास 2 थीटा। अब देखो हमने क्या किया, साइन से साइन हटा दिया, हमने चेक किया ही नहीं कि जो 2 थीटा जो ये होना चाहिए था ये -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, इसे हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि भैया हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है सर, तो चलिए अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 2x। अब खोल दो फॉर्मूला सीधे, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², फिर 2x का होगा 2x log 2। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ इसमें, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, जो लॉजिक था वो तो खत्म हो गया इसका। चलिए मैं डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूँ, क्या था y = 2 tan इनवर्स 2x। अब चलो, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 + x², यस और नो। फिर 2x का, क्या 2x का a से मिलता जुलता नहीं है, तो 2x का होगा 2x इंटू log a कितना 2। चमका, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है, बताओ मल्होत्रा कहाँ पे डाउट हुआ, आप बताइए सर। देखो मिसलेनियस अगर आप करने बैठे हैं बच्चा, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि 5.8 तक आपको आता है, 7 तक तो आता ही, क्योंकि 5.8 तो अलग है। अगर नहीं आता है तो मिसलेनियस के अब जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, मिसलेनियस से 6 मार्क्स के आपको मिलेंगे। आप प्रीति डाउट बताओ कि सर ये बात थोड़ी पल्ले नहीं पड़ी हमारे, कहाँ पर, क्यों लेट किया सर tan थीटा वगैरह वगैरह, सब आपको आना चाहिए यार। ये चैप्टर 2 इसीलिए मैंने बहुत डीप में पढ़ाया था कि चैप्टर 2 का यूज होगा इसमें दबा के। ठीक है, चलो लिख लो इसे, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब यार देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग fx लिख लो या y लिख लो, एक ही बात है। log y = जैसे ही log लिया sin x आगे आ जाएगा, और ये log sin x। तो चलिए log y का 1/y, dy का dy/dx। अब देखो sin x को लीव किया और log sin x का 1/sin x, यस और नो। फिर sin x का cos x प्लस log sin x को लीव किया sin x का cos x, बात खत्म। इसको लिख दो cot x, फिर y के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बस आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। तब भी dy/dx फाइंड करना भैया, y ये है a, x ये, तो ये कैसी फॉर्म है, पैरामेट्रिक, अलग अलग है ना। तो चलिए dy/dt निकाल, देखो बड़े प्यार से समझेंगे। dy/dt a⁻x, इसको x कंसीडर कर लो, तो a⁻x का होता है a⁻x log a, फिर इसका भी तो होगा, यस और नो। तो t का हो गया 1 और इसका हो गया 1/t², क्योंकि 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/t², यस और नो। चलिए अब इसका करो dx/dt, तो ये देखो इसको कंसीडर कर लो x, तो x की पावर a क्या होगा ax a-1, यही तो होता है ना, तो a-1। क्लियर है, फिर इसका करेंगे t का 1 और इसका दिस। अरे भाई बात समझ आई नहीं आई, x की पावर n, तो ये n की जगह a है, तो nx n-1 होता तो ax a-1 हो गया। चलिए हमको निकालना dy/dx, तो चलिए तो ये क्या होगा dy/dt इंटू dt/dx, यही तो होगा ना। तो dy/dt ये रहा a⁻t + 1/t log a, और इसको नीचे लिख दो a t प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया बस हमारा, इससे कैंसिल हो, यही आंसर आ रहा होगा, देख लो। क्लियर है, सिंपल है चीजें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है sin² x को विद रेस्पेक्ट टू दिस। अभी तक क्वेश्चन क्या थे कि भैया ये क्वेश्चन दे कि आपको sin² x का करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यही तो होता था। अब यहां पे कायदे में देखा जाए तो x भी एक फंक्शन ही तो है, यहां पर ये एक फंक्शन है। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब मान लो भैया इसको तो मैंने लेट कर लिया, ये हमारा y है क्योंकि ये एक फंक्शन है, और इसको लेट कर लिया, ये भी तो हमारा एक फंक्शन है, यस और नो। तो क्या हमसे ये पूछा गया है, आप यस और नो बोलना बस, इसके रेस्पेक्ट में करना है, और इसको हमने लेट कर लिया z या z, तो यही तो हमसे पूछा गया कायदे में, यस और नो। चलिए अब देखो ये हमसे पूछा गया, तो y = क्या है sin² x, तो चलिए dy/dx निकालो, तो ये क्या आएगा 2 sin x, फिर sin x का cos x, और ये होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है ना ये। चलिए अब इसको भी हम कर सकते हैं,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन। पक्की बात है, हमसे बोला गया था ये। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बताओ, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, dx से dx कट जाएगा, ये तो फाइंड करना है। तो चलिए ये तो हो गया sin 2x, और ये है dz ओवर dx। हमको इसका उल्टा करना, तो ये क्या नीचे आ जाएगा, तो माइनस का e cos x इंटू, क्लियर है। उसके रेस्पेक्ट में करना था, उसको लेट कर लिया हमने ये करके। क्या कोई डाउट हुआ? पक्की बात है। तो क्या मिसलेनियस के एग्जाम्पल खत्म माने, अब करेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है।